इस इंसान का नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। ये MBA चाय वाला के नाम से मशहूर है, लेकिन इन दिनों जब इनकी किसी के साथ फोटो वायरल होती है, सोशल मीडिया पर लोग मजाक के अंदाज में कहते हैं कि भाई साथ वाले आदमी के बुरे दिन आने वाले हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसको एक बार रहने देते हैं, लेकिन अहम सच्चाई ये है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे के बुरे दिन आ चुके हैं। इन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लाखों का फ्रॉड किया है और लोगों को गुमराह करके लाखों रुपए ठगे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि एक लड़का जो 1-2 साल पहले इंस्पिरेशन बनकर उभरा था, अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसका बिजनेस रसातल में जा रहा। और सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी MBA चाय वाला कौन है। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक MBA ड्रॉप आउट है जिन्होंने अपने घर वालों से 10,000 रुपए लेकर उनको बिना बताए चाय की दुकान लगाई। कह लीजिए एक चाय का ठेला लगाया जिसका नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद यानी MBA चाय वाला, और यह नाम काफी मशहूर हुआ और प्रफुल्ल का धंधा चल पड़ा। 2017 में शुरू हुआ यह धंधा 22 तक आते आते काफी सफल हो गया था और बिल्लोरे की कमाई करोड़ों में पहुंच गई थी। MBA चाय वाला की सफलता के पीछे उनके बोलने की स्किल ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया और प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी इस ताकत का बखूबी यूज किया और बड़े बड़े मंचों पर जाकर अपने काम और नई जनरेशन को काम के लिए प्रेरित करने पर बात करने लगे और उनके वीडियो वायरल होने लगे, जिससे उनको लोकप्रियता मिली और उससे उनके धंधे को भी फायदा हुआ। आज आप देखेंगे तो स्टार्टअप और नए काम को लेकर प्रफुल्ल बिल्लोरे के भाषण आपको सोशल मीडिया के हर मंच पर मिल जाएंगे। इसी चीज को बिल्लोरे ने PR की तरह लिया और MBA चाय वाला को देश भर में मशहूर कर दिया और कोई भी छोटा काम नहीं होता, इस बात को उन्होंने स्थापित किया। प्रफुल्ल बिल्लोरे बेशक अपने काम की वजह से सफल हुए और उनको युवाओं में लोकप्रियता भी मिली, लेकिन उनकी बातों को एक समय तक तो पसंद किया जाता रहा, लेकिन लोगों को लगा कि ये काम की बात कम, बस अपनी बात और हवाई बात ज्यादा करते हैं। एक समय के बाद आलोचनाओं के भी शिकार होने लगे, क्योंकि जब भी देखा जाता है तो प्रफुल्ल वहां पर मोटिवेट करते ही दिखते हैं, ज्ञान देते दिखते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रफुल्ल बिल्लोरे पर धोखाधड़ी के आरोप लगते हैं। सोशल मीडिया पर देश के अनेक जगहों से MBA चाय वाला की जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली थी, उन्होंने दावा किया कि उनसे हवाई वायदे करके लाखों रुपए की फीस ली और उसके बाद धंधा बिल्कुल नहीं चला। अनेक वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर तैरने लगी और प्रफुल्ल बिल्लोरे को निशाना बनाया जाने लगा। प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ इंदौर में शिकायत की गई। लसूड़िया थाने पर आशीष तिवारी और अन्य लोग प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे और उन्होंने बताया कि MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे और अन्य लोगों ने कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के 13 लाख रुपए लिए थे। आशीष ने यह पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा कराया था। आशीष ने बताया कि कंपनी के कहने पर जहां पर आउटलेट खोला वहां पर इंटीरियर और डेकोरेशन और अन्य सामान पर कुल 32 लाख रुपए का इन्वेस्ट कंपनी ने करवाया था और कंपनी ने हर महीने लाखों रुपए की कमाई होने का आश्वासन दिया था, लेकिन धंधा नहीं चला और हमें हर महीने 2 से 6 लाख रुपए तक का घाटा होने लगा और आउटलेट बंद करना पड़ा। ऐसी और भी शिकायतें प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ देश भर के कोने कोने से आ रही हैं, जहां MBA चाय वाला की आउटलेट्स बंद हो रही हैं या फिर घाटे में चल रही है। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे का कहना है इन सब पर कि यह उनको बदनाम करने की साजिश है। 1-2 जगहों पर दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा वायदा नहीं किया गया जो एग्रीमेंट में न लिखा गया हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे सही है या गलत, उन्होंने धोखा किया या नहीं, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले समझिए MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे करोड़ों रुपए कमा रहा है। प्रफुल्ल बिल्लोरे की खुद के अंडर में चलने वाली जो आउटलेट्स हैं वो अलग हैं, जहां वो खुद ऑपरेट करते हैं, वहां से रेवेन्यू आता है वो अलग है। लेकिन देश भर में 100 से ज्यादा MBA चाय वाला के आउटलेट्स हैं जहां उनका धंधा चलता है और वहीं से सबसे ज्यादा उनके पास पैसा आता है। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। MBA चाय वाला का नाम तो पूरे देश में हो गया। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी वाकपटुता और बोलने के दम पर युवाओं में एक ऐसी तो पहचान बना ही ली थी कि देश में उनकी कंपनी के नाम से कोई अपना धंधा शुरू करना चाहे। ऐसे में MBA चाय वाला का नाम इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने अपना नया चाय का बिजनेस शुरू करना चाहा। तो इसके लिए MBA चाय वाला ने देश भर में अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। फ्रेंचाइजी लेने की क्या प्रोसेस है वो उनकी वेबसाइट पर बताई गई है कि कितने फुट की जमीन होनी चाहिए, कैसे उसको स्टेब्लिश किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो MBA चाय वाला की कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है और MBA चाय वाला का कोई भी उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए 6 से 10 लाख रुपए तक की फीस देनी होगी। उसके बाद उस आउटलेट्स के डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन भी कंपनी करेगी, उसका खर्चा भी अलग होगा जो फ्रेंचाइजी को देना होगा। तो कुल मिलाकर सारा खर्चा बैठ जाता है 30 से 35 लाख रुपए। यानी अभी धंधा शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपको MBA चाय वाला का आउटलेट्स खोलने के लिए इतने रुपए निवेश करने होंगे, उसके बाद काम शुरू होगा, बाद के खर्चे होंगे वो अलग है। तो प्रफुल्ल बिल्लोरे की कमाई का मुख्य स्रोत यही अपने ब्रांड की फीस थी
और जितने भी आउटलेट्स खुले उनसे लगभग इसी के इर्द गिर्द राशि ली गई, लेकिन इसके बाद भी धंधा चला नहीं और जितनी अपेक्षा की जा रही थी उतनी इनकम हुई नहीं, तो लोगों ने शिकायत की और यह विवाद बढ़ गया। उन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने लाखों की कमाई का आश्वासन दिया था, लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई, यानी उन्हें गुमराह किया गया। तो अब आते हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने ठगी की या धंधे में ऐसा होता है। पहले आप इस बात को समझिए कि जब भी हम या मैं कोई काम करना शुरू करना चाहूं तो उससे पहले मैं जमीनी हकीकत पड़ताल करता हूं कि इस धंधे की मांग है या नहीं, उसके ग्राहक हैं या नहीं, या क्या उतने ग्राहक हैं या नहीं जितनी कमाई की जा सके, जितना मैंने निवेश किया है उसको अफोर्ड कर सके। जब मैं ये सारी रिसर्च कर लूंगा उसके बाद ही तो किसी आउटलेट्स को अपने एरिया में स्थापित करने की सोचूंगा, या फिर मुंह उठाकर ही फ्रेंचाइजी खरीद लूंगा कि सोशल मीडिया पर माहौल अच्छा है या फलान जगह पर काफी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अपने एरिया में भी खोल लेता हूं। और अगर ऐसा करूंगा तो ये गलत होगा। अब आते हैं MBA चायवाला की फ्रेंचाइजी पर। जिन लोगों को फ्रेंचाइजी दी गई या जिन लोगों ने ली तो उनको अपने क्षेत्र के बारे में पड़ताल तो की होगी कि यहाँ पर धंधा सक्सेसफुल होगा या नहीं, कौन कंपटीटर है। और यह भी संभव है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने तो जो फीस ली है वो बताई होगी कि इतनी राशि लूंगा, यानी अगर उसने 10 लाख रुपए भी लिए होंगे तो बताकर ही लिए होंगे, कागज कार्रवाई भी हुई होगी। तो इसमें ठगी वाला कौन सा माजरा है। जब आप धंधा शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो 100% सक्सेसफुल ही हो। हाँ, इस बात पर आपत्ति की जा सकती है कि एग्रीमेंट में जो लिखा गया था और MBA चायवाला की तरफ से पूरा नहीं किया गया हो, तो इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। इसमें कोई तर्क नहीं है कि लाखों की कमाई का कहा गया था और हुई नहीं। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि भाई आप कैसे बिजनेस करते हैं, क्योंकि चाय के धंधे में आपका सीधा रेहड़ी वाले से कंपटीशन होता है। वो 10 रुपए की चाय देता है और आप 30 से 40 रुपए की, तो आम आदमी कभी MBA चाय वाले का लोगो देखकर चाय नहीं खरीद कर पिएगा। और वैसे भी MBA चाय वाला की चाय में ऐसा क्या विशेष होता है जो इतनी महंगी होती है और रेहड़ी वाले से अलग होती है। अगर इसमें कोई अंतर नहीं होता तो वीडियो वायरल होने से चाय नहीं बिकेगी। इस बात को बच्चा भी जानता है, फिर ये 40 लाख रुपए निवेश करने वाले लोग जानते क्यों नहीं है। इसके अलावा MBA चायवाला की बिजनेस रणनीति क्या है और वो कैसे काम करते हैं, इसकी अलग से स्टडी की जा सकती है और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन कोई आदमी अपने नाम का 10 लाख रुपए बताकर लेता है, अकाउंट से लेता है और टैक्स देता है, तो यह धोखा किस एंगल से हुआ। प्रफुल्ल बिल्लोरे की हवाई बातों से आप सहमत हों या न हों, लेकिन इतनी तो बात न्यूनतम ही समझ लीजिए कि कोई भी अपने बिजनेस को नीचा नहीं दिखाएगा, वो अपने बिजनेस का प्रचार ही करेगा। आप अगर सचेत नहीं है और आपको सोशल मीडिया की हकीकत और जमीन की हकीकत का पता नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। उसका काम अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अब ये होने से रहा कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ही आपके आउटलेट में बैठकर चाय बेचे, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। लोग ब्रांड का नाम देकर आते हैं, लेकिन उसको प्रोडक्ट में भी जान होती है तो ही मुड़कर आते हैं। मिसाल के तौर पर कि मैं अगर मेरे गांव में आईफोन का शोरूम खोलूं, क्योंकि आईफोन तो बहुत बिकते हैं, भारत में इसकी सेल्स तो बहुत है, क्या मैं ये देखकर उम्मीद कर सकता हूं कि उतनी ही सेल मेरे गांव में भी हो जाएगी, भले ही मैं करोड़ों रुपए खर्च कर दूं। तो यह भी MBA चायवाला के साथ हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि MBA चायवाला ने अपने प्रोडक्ट की बेहतरी की जगह मोटिवेशनल भाषणों से इसको मार्केट करने पर अधिक ध्यान दिया है, बल्कि वो लोगों को प्रोवाइड अलग से क्या करते हैं ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। हालांकि ये बात मैं रिव्यू के आधार पर कह रहा हूं, जो लोग दे रहे हैं, अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक MBA चायवाला की चाय नहीं पी है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर है उनसे प्रेरित होकर जो भी काम करना चाहते हैं तो उससे पहले गहन विचार कर ले। अगर मैं भी आपको किसी चीज के बारे में बताता हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस पर आंख बंद करके यकीन कर लें, उसको अपने स्तर पर पड़ताल कीजिए। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर या कहीं भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो पहले ढंग से जान लो इस दुनिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पॉडकास्ट और मंच मैनेज किए जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और मेरी राय आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिए।